कुछ प्रॉब्लम की वजह से मतलब क्या है, डिस्चार्ज हो गया था लैपटॉप। तो चलिए हम आगे से स्टार्ट करते हैं। 33 क्वेश्चन थे। तो गुजरात घोषणा पत्र पारंपरिक चिकित्सा से हुआ था WHO द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है 34वां, क्षोभ मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षोभ मंडल में तापमान, संरचना, ह्रास दर बदलता है और ये चक्रवात, वर्षा, कोहरा और ओलावृष्टि आदि सभी मौसमी घटनाएं इसी मंडल तक होती हैं। क्षोभ मंडल सीमा पर तापमान लगभग स्थिर रहता है, तो सभी के सभी सही है। फोबोस मंगल, गैनीड शनि और टाइटन टाइटन बृहस्पति। तो इसमें कौन सा सही है? केवल एक सही होगा। फोबोस जो है, फोबोस मंगल का है, सही है। गैनीड जो है, गैनीड बृहस्पति का है और टाइटन शनि का है। नेक्स्ट है दक्षिण पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन के रूप में वर्गीकृत यह वन तमिलनाडु, केरल राज्यों में नीलगिरी, अन्नामलाई, पलानी पहाड़ियां, कालागाडू और मुंडनथुराई और कन्याकुमारी के ऊपरी भागों में पाए जाते हैं। विदेशी पौधों की प्रजातियों के आगमन और बार बार लगने वाले आग ने इनके अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। हाल ही में इन वन प्रकार में अपने वर्गीकरण मुद्दे पर चर्चा कर रहा है। ऊपर इसमें से निम्नलिखित में से किस वन का सर्वश्रेष्ठ वर्णन किया गया है? साल वन का शांत घाटी पर, वर्षा वन का नीलकुंज ट्रैक का, या 16 वन का? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 16 वन होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे अब क्वेश्चन 37। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 700 से 1000 मीटर के बीच है। उत्तर एवं उत्तर पूर्व दिशा में इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। यमुना नदी की अधिकांश सहायक नदियों का उद्गम इसी क्षेत्र में से होता है। इसकी पूर्वी विस्तार राजमार्ग पहाड़ी तक होती है। इसके दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर पठार खनिज पदार्थों का विशाल भंडार है। पश्चिम में इसका विस्तार जैसलमेर तक देखा गया। उपर्युक्त में से निम्नलिखित में कौन सा सर्वश्रेष्ठ वर्णन है? दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूमि, मैकाल पर्वत या पूर्वी घाट? तो इसका हो जाएगा मध्य उच्च भूमि। नदी है, उद्गम राज्य है और इसको देखना है कौन सा सही है। तो मिटंडू ये नदी कहाँ पर है? मेघालय में, सही है। बराक नदी मणिपुर में है। तीजू नागालैंड में है। गोमती त्रिपुरा में है। सभी के सभी सही है। ठीक है। और अगला नेक्स्ट है सैलों के क्षैतिज संपीड़न के परिणामस्वरूप किस प्रकार का भ्रंश उत्पन्न होता है जिसमें एक भूखंड दूसरे के सापेक्ष ऊपर की ओर उठ जाता है? तो ये हो जाएगा व्युत्क्रम भ्रंश। सागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। लेब्राडोर दो धारा कनाडा के पूर्वी तट के समांतर आर्कटिक महासागर से दक्षिण की ओर बहने वाली एक ठंडी महासागरीय धारा है। और ये जो है और क्यूरेशिया धारा, ये ठंडी जलधारा सही है। और क्यूरेशिया धारा प्रशांत महासागर में जापान के तट पर उत्तरी ओर बहने वाली गर्म धारा, ये भी सही है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है जो मैक्सिको की खाड़ी से यूरोप के अटलांटिक तक बहती है। अगुलहास धारा अफ्रीका के पूर्वी तट पर बहने वाली गर्म धारा है। तो सभी के सभी सही है। कोनो राष्ट्रीय उद्यान के विषय में चीतों की पुनर्वास हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित स्थल तैयार किया जा रहा है? कोनो के बारे में पूछ रहा है। तो कोनो के लिए गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य तैयार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश वन विभाग ने केंद्र के हाल ही में कोनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए चीतों के लिए एक वैकल्पिक स्थल की मांग की है। मांग 1 महीने में के भी कम समय में 2 चीतों की मौत के कारण की गई। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य और 2 ही जीव अभ्यारण्य को चीता पुनर्वास हेतु अन्य वैकल्पिक स्थल के रूप में तैयार किया गया है। अगला है डेल्टा निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नदी में अधिक मात्रा में तलछट जमाव से नदी के मुहाने में निकट अशांत लहरों से उथला तटीय जल क्षेत्र नदी की अनेक सहायक नदियों से इनमें से कितनी चीजें मतलब डेल्टा निर्माण के लिए अनुकूल होती हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा 3। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें जो नहीं होगा उस पर हम फोकस करेंगे। तो वितरिकाएं जो होती हैं मतलब नदी में अधिक मात्रा में तलछट जमाव तो होता है। अधिक मात्रा में तलछट जमाव डेल्टा निर्मित होती है, सही है। और डेल्टा का निर्माण अपेक्षाकृत शांत और तटीय क्षेत्रों में होने के कारण अधिक संभावना होती है, ये भी सही है। और उथला तटीय क्षेत्र और उथला जल ये मतलब जो होता है महाद्वीप विकसित होते हैं। इसके तटीय जल क्षेत्र के कारण तलछट आसानी से नदी के प्रवाह से बाहर निकलकर समुद्र पर संचित हो जाता है। तो डेल्टा उथले तटीय क्षेत्रों में, ये भी सही है। तो ये जो होता है नदी की अनेक सहायक नदियां, ये नहीं होगा, बाकी तीनों सही है। यदि आप अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पार पश्चिम की ओर यात्रा कर रहे हैं तो आपके कैलेंडर तिथि में क्या परिवर्तन होगा? तो ये तो सिंपल सी चीज है, क्या परिवर्तन होगा?
तो ये तो है, इसमें एक दिन जुड़ जाएगा। हिंद महासागर द्विध्रुव के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। इनकी पहचान पश्चिम और पूर्वी हिंद महासागर के बीच समुद्री सतह के तापमान के अंतर है। ऋणात्मक आयोडी के कारण पूर्वी हिंद महासागर, इंडोनेशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की वर्षा एवं वायुमंडलीय संवहन में वृद्धि हो सकती है। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। तो इसमें जो सही नहीं है वो ना तो दोनों के दोनों सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास संदर्भ में वालबारा, रोडनिया, पट्टोनिया शब्द किससे पन्नोटिया किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है पट्टोनिया वगैरह, ये संबंधित है प्राचीन अधिमहाद्वीपों में जो पृथ्वी के इतिहास के विभिन्न समयावधि में मौजूद थे। और यह विश्व में बुनाई के प्राचीनतम रूपों में से एक है। नागालैंड की बुनाई इस शैली को G20 शिखर सम्मेलन के द्वारा शिल्प बाजार में प्रदर्शन किया गया था। प्रभावशाली रंग संयोजन, सुस्पष्ट पैटर्न और अधिकतम न्यूनतम ज्यामितीय रूपांकन एवं बुनाई की पहचान एवं जनजाति द्वारा बुने गए जाने वाले योद्धा शॉल को छोड़कर इनमें अन्य अधिकांश आकृतियां ज्यामितीय डिजाइन से तैयार की गई हैं, जिनमें हाथ में चित्रित केंद्रीय पट्टी होती है जिस पर बाघ, बाइसन, तिरक, भाले और मुर्गों के चित्र बनाए जाते हैं। ये किस बुनाई की शैली की सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो ये जो वर्णन कर रहा है ये कर रहा है लाइमन लोम बुनाई का। वायु की गति से प्रभावित करने वाले बलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायु के संचलन के दौरान कोरियालिस बल दाब प्रवणता बल की दिशा के समांतर कार्य करता है। जब कोई घर्षण नहीं होता है और दाब प्रवणता बल कोरियालिस बल द्वारा संतुलित होती है तो परिणामी वायु को भूक्षेपी पवन के रूप में माना जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 2। पहला गलत हो जाएगा। पहला गलत क्यों होगा? तो कोरियालिस बल द्वारा दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर बनता है, तो समांतर कार्य करता है। वायु के संचलन दौरान कोरियालिस बल दाब प्रवणता की बल की दिशा के समांतर कार्य करता है। इसमें दिए तो कोरियालिस बल की बात होती है, ना कि दाब प्रवणता। कोरियालिस बल के समकोण पर कार्य करता है, समांतर पर नहीं। अगला है निम्नलिखित पर एल्बिडो मानों के घटते क्रम व्यवस्थित कीजिए। पच्छाद, बादल, बालू, बर्फ और हिम और जल। इसमें क्या एल्बिडो घटते क्रम में व्यवस्थित है, मतलब एल्बिडो का प्रभाव कम कैसे कहाँ कहाँ पर होता है? तो सबसे ज्यादा तो बर्फ पे होता है, फिर पच्छाद बादल पे, फिर बालू पे होगा, उसके बाद हो जाएगा जल पर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। हाल ही में ब्रांड लाइन के संदर्भ में शब्द प्राय सुर्खियों में रहा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्रांड लाइन शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। यह एक वक्र रेखा है जो भविष्य को आर्थिक रूप से समृद्ध नॉर्थ और गरीब साउथ में विभाजित करता है। सुदान तुल्य जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही नहीं है? तो यह भूमध्य रेखीय वनों और व्यापारिक पवनों वाले उष्ण मरुस्थलों के बीच पाई जाने वाली एक संक्रमणकालीन जलवायु है, तो सही होगा। वैकल्पिक रूप से उष्ण वर्षा ऋतु एवं ठंडी शुष्क ऋतु इसकी एक विशेषता है, ये भी सही है। यहाँ वार्षिक वर्षण उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु की तुलना में अधिक होता है, तो ये गलत है। अधिक नहीं होता है, ऐसी कोई बात नहीं, गलत है। ठीक है, और नेक्स्ट पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। मृदा निम्नीकरण की समस्या को बायोगैस संयंत्र द्वारा हल किया जा सकता है। बायोगैस संयंत्र मृदा में जैविक पदार्थों और फास्फोरस युक्त पदार्थों की पुनः पूर्ति करते हैं। तो इसका पहला सही है, व्याख्या भी सही है। हाल ही में प्राय सुर्खियों में रहे शब्द चेस्ट और ILS किससे संबंधित है? तो इस सत्र में एक कण त्वरक से संबंधित है। भूकंप के संदर्भ में इनकी घटनाओं पर विचार कीजिए। कथनों पर अधिकेंद्रीय पृथ्वी के धरातल के नीचे वह स्थान होता है जहां पर भूकंप की शुरुआत होती है और अवकेंद्र धरातल पर इसके ठीक ऊपर का स्थान होता है। केवल प्लेटों का संचलन और भ्रंश का निर्माण होने जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाएं ही भूकंप पैदा करने में सक्षम है। भूकंपों की भविष्यवाणी करना संभव नहीं है क्योंकि इस हेतु उपकरणों का आविष्कार नहीं हुआ है। तो इसमें कौन सा सही है? इसमें जो सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा केवल तीसरा। पहला गलत है। और पहला गलत क्यों है? तो पहला धरातल पर जो रहता है, धरातल पर पृथ्वी के धरातल नीचे वह स्थान जहां पर भूकंप की शुरुआत होती है उसे अवकेंद्र कहते हैं, तो ये उल्टा दे दिया है। अवकेंद्र कहते हैं और ऊपर जहां ऊपर के भाग को अपकेंद्र कहते अधिकेंद्र कहते हैं, तो ये गलत है। तो और दूसरा क्यों गलत है? ये केवल प्लेटों का संचलन भ्रंश का निर्माण होने से प्राकृतिक भूकंप पैदा हो सक्षम है, तो गलत है। बहुत सारे रीजंस होते हैं।
और नेक्स्ट है तापमान व्युत्क्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तापमान व्युत्क्रमण के बारे में तो सर्दियों की मेघयुक्त लंबी रात तथा विचलन करती वायु तापमान व्युत्क्रमण के लिए आदर्श दशाएं हैं। तो आदर्श दशाएं बिल्कुल नहीं है। और ये परिघटना आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में घटती है, तो ये दूसरा सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ेंगे हम 2023 सॉरी 55 2023 में अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय ने अपने कार्यान्वयन के 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित घटित कथनों पर विचार कीजिए। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध एक वैश्विक कानून रूप से बाध्यकारी उपकरण है। यूएनटीओ के अधीन अग्नेयास्त्र हथियारों के उपयोग पर निषेध या प्रतिबंध पर प्रोटोकॉल है। प्रवर्तन निदेशालय इस कन्वेंशन से संबंधित मामलों पर सीमा पार सहायता के लिए भारत का नोडल एजेंसी है। तो इसमें जो सही हो जाएगा ये कौन सा होगा? तो इसमें पहला तो सही है, बाकी दोनों गलत है। ठीक है, तो दूसरा सही नहीं, क्योंकि विशिष्ट पारंपरिक हथियार पर कन्वेंशन 1980 का प्रोटोकॉल है और अग्नि किसके तहत? ये जो है कंजर्वेशन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन के अंतर्गत है, ना कि इसके। ये गलत है, बाकी एक ही सही है, जो कि पहला। ठीक है, 56 पे चलते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रही ऑरेंज पेको चाय के संदर्भ में उनके कथन विचार कीजिए। ऑरेंज पेको काली चाय व ग्रेड नाम है। इसकी खेती दार्जिलिंग में की जाती है। तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा दोनों के दोनों सही। लॉरेंसिया तुल्य जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें शीत ऋतु ठंडी और शुष्क ऋतु गर्म होती है। इसमें समुद्री और महाद्वीपीय दोनों जलवायु की विशेषताएं पाई जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में इस प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती। इसमें गलत कथन पूछा है, तो गलत कौन सा हो जाएगा? तो गलत इसमें कोई नहीं है, मतलब सभी के सभी सही है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चुंबकीय ध्रुव स्थिर होते हैं और समय के साथ परिवर्तित नहीं होते। चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक ध्रुवों से एकदम मेल खाते हैं। ऊपरी में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है दोनों के दोनों गलत हैं। दोनों की दोनों गलत हैं। पहली बात तो हम करेंगे, दूसरा क्यों गलत है। तो चुंबकीय ध्रुव जो होते हैं, चुंबकीय ध्रुव स्थिर होते हैं और समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं। तो समय के साथ परिवर्तित होते हैं, स्थिर भी नहीं होते हैं। चुंबकीय ध्रुव जो होते हैं भौगोलिक ध्रुव से एकदम मेल खाते हैं, तो बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं। ज्वार-भाटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्री बल दोनों पृथ्वी पर 2 ज्वार-भाटाओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हैं। सामान्यतः बृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 15 दिन का अंतर होता है। और असमानता तो इसमें जो केवल एक सही होगा, बृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 15 दिन का अंतर होता है, ये गलत है। तो इसमें जो होता है बृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है, ना कि 15 दिन का होता है। अगला है हाल ही में सुर्खियों में रहा अब्राहम समझौता किससे संबंधित है? अब्राहम समझौता इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष से संबंधित है। मृदा की अधिकतम लवणता के कारण फसलों के अनियमित एवं अवरुद्ध विकास और कमतर पैदावार को देखने को मिलती है। लवण की सांद्रता बढ़ने पर मृदा विलयन का पाराशर दाब भी बढ़ जाता है। तो इसमें जो सही है वो सही हो जाएगा, दोनों के दोनों बिल्कुल सही। नेक्स्ट है पठार और महाद्वीप। तो इसमें है पठार है, महाद्वीप है। मानसिप सेंट्रल यूरोप में है। लोएस का पठार एशिया में है। कटंगा का पठार अफ्रीका में है। तो सभी के कटंगा का पठार कांगो में है, कांगो गणराज्य। और ये लोएस का पठार कहाँ पर है? लोएस का पठार ये जो होता है लोएस में है। लोएस का पठार मध्य चीन में अवस्थित है। और ये मॉफिन सेंट्रल ये दक्षिण मध्य फ्रांस में अवस्थित है। तो तीनों के तीनों सही है। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उपरुष्ण चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात समुद्र में उत्पन्न हो सकते हैं, ना कि स्थल पर। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात की तुलना में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की पवनों का वेग अपेक्षाकृत तीव्र विनाशकारी होता है। बहिरुष्ण चक्रवात पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा में चलते हैं, और जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पूर्व से पश्चिम में चलते हैं। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें जो सही है वो 2-3 सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयन साइक्लोट्रॉन तरंगों के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। तरंगे पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर में दर्ज किए गए विव्यक्त विद्युत चुंबकीय उत्सर्जन है। ये तरंगे भूमध्य रेखा अक्षांशों में उत्पन्न होती हैं। ये तरंगे अवशेषित कणों के साथ अनुनाद कर सकती हैं, जिससे चक्रीय गति कर सकते हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें तीनों के तीनों कथन सही है।
पृथ्वी की जो है पृथ्वी की अपसौर स्थिति के संदर्भ में कथन भी ऐसा तब होता है जब पृथ्वी सूर्य के अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। यह परिघटना जुलाई माह के दौरान घटती है। तो दोनों को देना बिल्कुल सही है। उपसौर की घटना कब घटती है जरा बताइएगा। अगला है 66 पहली ग्लोबल स्टॉक टेक सिंथेटिक रिपोर्ट निम्नलिखित में किसने जारी की? तो ये जारी की थी यूएनएफसीसीसी ने। नए संसद भवन को संविधान सदन नाम दिया गया है। पुराने संसद भवन को ब्रिटिश वास्तुकार सर डेविड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था। तो ये कौन सा कथन इसमें सही है? तो इसमें सही है केवल दो। तो नए संसद भवन का नाम जो है पुराने संसद भवन के अलग संविधान सदन है, ना कि संविधान सदन नाम दिया। एक मिनट, संविधान सदन कर दिए कथन सही नहीं है। पुराने संसद भवन का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर संविधान सदन नाम कर दिया गया और पुराने संसद भवन को ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था। तो पहला तो सही है, पुराने संसद भवन का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर संविधान सदन रखा गया, ये सही है। और पुराने संसद भवन को ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस हर्बर्ट ने किया था, ये भी सही। तो दोनों का दोनों सही है। विश्व मृदा दिवस के संदर्भ में के कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों से प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है, ये सही है। और विश्व मृदा दिवस मिट्टी जहां पर भोजन शुरू, ये जो है इसकी थीम थी, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। हाल ही में दिल्ली के में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन पर भारत मंडपम में एक भव्य नटराज प्रतिमा की स्थापित की गई। इस संदर्भ में नटराज की प्रतिमा संबंधी निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह मूर्ति अष्टधातु कला का नमूना जिसमें तमिलनाडु के तंजावुर जिले के स्वामी मैलय के मूर्तिकारों द्वारा तैयार किया गया है। और ये जो है ये मूर्ति बनाने के लिए प्रारंभिक लोग तो मौन ढलाई विधि का उपयोग किया जाता है। भारत मंडपम में स्थापित नटराज की प्रतिमा के प्रेरणा स्रोत सभी 3 मंदिर मूल रूप से चोलों द्वारा निर्मित किए गए हैं। तो सभी तीनों के तीनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अच्छी झुकाव का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसमें से वर्ष की अवधि ये थोड़ी ना होती है, बाकी सब सही है। उपोष्णकटिबंधीय ताप पेटी के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। इस उष्ण दाब पेटी में मंद गति से प्रवाहित होने वाली पवनों के साथ एक शांत स्थिति निर्मित होती है। दोनों गोलार्ध में अधिकांशतः मरुस्थल इसी पेटी के आसपास मौजूद होते हैं। उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी के संगत अक्षांशों का स्वअक्षांश कहा जाता है। तो इसमें जो सही है वो तीनों के तीनों सही है। अगला है निम्नलिखित में से किस कारण से दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान मानसून गर्त आमतौर पर चक्रवाती तूफानों में रूपांतरित नहीं होता है? तो किस कारण नहीं होता है? तो यह उच्च ऊर्ध्वाधर पवन अपरूपण के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक खुली चक्र प्रणाली में मृदा की कार्बनिक पदार्थों की कमी का कारण बनता है? निम्न उपज सूचकांक अतिचारण और जुताई का कार्य। तो इसका जो होगा वो हो जाएगा तीनों 2-3। निम्न उपज सूचकांक नहीं होगा, नेक्स्ट होगा एनहांस्ड कोलैबोरेटिव ऑटोनॉमस रोवर सिस्टम के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। विभिन्न प्रकार की सैन्य स्थितियों के लिए विविध क्षेत्रों हेतु उपयुक्त एक मानवयुक्त जमीनी वाहन है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने विकसित किया। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ना तो 1 ना तो 2। तो पहला सही नहीं है क्योंकि ये विभिन्न प्रकार सैनिक स्थितियों के विविध क्षेत्रों हेतु मानव युक्त जमीनी वाहन है। तो एनहांस कोलैबोरेटिव ऑटोनोमस रोवर सिस्टम एक अत्याधुनिक 4x4 विविध क्षेत्रों में उपयुक्त मानव रहित है, ना कि मानव युक्त। तो इसलिए गलत है। बाकी से रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने विकसित किया है। ये पूरे कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड ने विकसित किया है, इसलिए दोनों गलत है। पृथ्वी पर सौर विकिरण लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। पृथ्वी पर आपतित अधिकांश प्रकाश प्रकीर्णित प्रकाश होती है। तो इसमें जो सही है दोनों के दोनों सही है। प्रसिद्ध स्थान है, राज्य है, क्या स्थिति पूछा है। तो इसमें कुफरी उत्तराखंड क्या सही है? तो कुफरी जो है उत्तराखंड में नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में है, शिमला जिले में। तो ये गलत हो जाएगा। और चक्राता उत्तराखंड में है, ना कि हिमाचल प्रदेश में, मतलब दोनों अपोजिट है। और कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल में है। तो ये कालिम्पोंग सही है। पूर्वी हिमालय दार्जिलिंग में स्थित है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है पहला। और उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। मिजोरम की सीमा बंगाल की खाड़ी और म्यांमार की खाड़ी से लगती है।
मिजोरम की खाड़ी बंगाल खाड़ी से मिजोरम सीमा नहीं लगती, गलत है। त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश, मेघालय, असम और मिजोरम से लगती है, तो ये भी नहीं है क्योंकि इसमें ये जो है ये असम से नहीं लगती है। और ये असम की सीमा सिक्किम के साथ नहीं लगती, तो बिल्कुल सही है, तो केवल तीसरा सही है। अगला है, भारत में झीलों के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। वुलर झील का निर्माण संरचना में गर्त के कारण हुआ है। और कोलेरू झील का निर्माण डेल्टाओं के बीच मौजूदा एक रिक्त स्थान कारण हुआ। कुमाऊं हिमालय नैनीताल में अवस्थित झीलों का निर्माण बनस्पत से हुआ है, तो बिल्कुल सही है तीनों के तीनों। और है निम्नलिखित भू आकृतियों के विचार कीजिए। फूड लटकती घाटी, स्फीति रोधिकाएं। ऊपर में कितनी भू आकृतियां अपरदन द्वारा निर्मित होती हैं? तो अपरदन द्वारा जो निर्मित होती हैं वो होती है केवल दो। वो भी कौन सी? तो हुडू लंबे एवं पतली शिखर एवं कैपेस्टोन वाले स्तंभ होते हैं। समांतर शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये स्थल रूपी विभेदीय परत प्रक्रिया से निर्मित होते हैं। विभेदन अपरदन का तात्पर्य शैल परतों के प्रतिरोध एवं कठोरता अंतर के कारण अनियमित या अलग अलग दर्रों से उत्पन्न अपरदन है। तो पहला तो सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा जो है वो गलत है, स्पीड रोधिकाओं से नहीं है। अगला है, अल नीनो दक्षिण दोलन में दक्षिण दोलन के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। तो ये जो होता है कौन सा सही है? इसकी प्रबलता दक्षिणी दोलन सूचकांक में मापी जाती है, जिसके कारण ताहिती और डार्विन के बीच वायु दाब के अंतर में अनियमितता से की जाती। सही है। अल की घटनाएं यस ओ यस मतलब प्रबलता दक्षिणी दोलन मान से संबंधित है। इसका तात्पर्य डार्विन की तुलना में ताहिती पर दाब अपेक्षाकृत कम है। जब वाकर संरचना अपने अल नीनो चरण में प्रवेश करता है तो यस ओ आई अधिक ऋणात्मक हो जाता है। तीनों के तीनों सही है। अगला है, हाल ही में स्टेट ऑफ द राइनो 2023 रिपोर्ट प्रकाशित की गई। संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है और यह जो है भारतीय मूल के एक सींग वाले गैंडों के आईसीएन रेड लिस्ट में डेंजर रूप से विकसित किया मतलब वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें जो है पहला सही नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने स्टेट ऑफ द राइनो वर्ड इसने नहीं बल्कि इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने जारी किया है। और भारत मूल एक सींग वाले गैंडों को आईसीएन रेड लिस्ट में रखा गया है। तो ये आईसीएन के रेड लिस्ट में नहीं है बल्कि किसमें है? ये वर्तमान में आईसीएन के रेड वल्नरेबल में है। ठीक है, इंडेंजर नहीं, वल्नरेबल में, तो दोनों के दोनों कथन सही है। हाल ही में टाइगर रिजर्व के रूप में नामित भोरम देव वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में कहाँ पर है? तो ये जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की एक सिफारिश को नकार दिया है। इसलिए से इस प्राधिकरण ने राज्य वन्यजीव बोर्ड के भामरदेव वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा देने की बात की थी, तो इसको अस्वीकार कर दिया गया। भारत में वन आवरण के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। 2010 से 2020 के वन क्षेत्र में निवल औसत वार्षिक वृद्धि के मामले में भारत विश्व स्तर पर प्रथम स्थान पर है। तो ये जो है ये तो गलत है, पहले स्थान पे कैसे है? नहीं है। मिजोरम क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य में सबसे बड़ा वन है, तो गलत है। ये प्रतिशत के हिसाब से बड़ा है, ना कि क्षेत्रफल से। राज्यों के बीच कुल भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत रूप से मध्य प्रदेश सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, तो सबसे बड़ा वन मध्य प्रदेश नहीं है। प्रतिशत के हिसाब से देखिए तो मिजोरम होगा, अरुणाचल, मेघालय और मणिपुर, नागालैंड होंगे। और ये क्या पूछ रहा है? राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत रूप में तो मिजोरम ही है। सॉरी, मिजोरम मैं बोल रही हूँ। हाँ, मिजोरम ही है और यहाँ पर उल्टा सीधा दिया है क्षेत्रफल। ये इसका है मध्य प्रदेश का, ये है मिजोरम का। अलग है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्रों के संदर्भ में कथन विचार के अंतरराष्ट्रीय बाजार में भार या माप उपकरणों की बिक्री के लिए OIML मॉडल अनुमोदन प्रमाण पत्र अनिवार्य है। भारत OIML का सदस्य प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकरण भी है। तो कौन सा सही है? तो इसमें जो सही है वह है दोनों के दोनों। अगला है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 60 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित नॉर्वे तट पूरे वर्ष बर्फ से मुक्त रहता है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह एक गर्म जलधारा है, तो विपरीत में से कौन सा कथन सही होगा? तो इसमें जो सही है वह सही है, दोनों के दोनों, उस व्याख्या भी सही है। अगला है, मोहरोविक ऊपरी और निचला मेंटन है, गुटेनबर्ग कस्ट और मेंटन है, लेमन आंतरिक और बाह्य कोर है। तो इसको कितने सही सुमेलित है? तो इसका जो है ये सही है, केवल एक।
तो इसमें मोहरनवी का जो होता है मोहो कहा जाता है, यह पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद सबसे भूकंपीय तनाव में एक है। इसका नाम क्रोएशी भूकंपीय एंड्रीजा मोहरनवी के नाम पर पड़ा है। 1909 में यह असांत्यजा की खोज की गई थी। मोहन जो है पृथ्वी की सबसे ऊपरी भूपर्पटी क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है। क्रस्ट और मेंटल को, ऊपरी और निचला मेंटल, ये जो होता है भूपर्पटी या क्रस्ट मेंटल से अलग करता है। ऊपरी परत को भूपृष्ठ क्रस्ट निचला मेंटल से नहीं, ऊपरी मेंटल से अलग करता है, तो ये गलत हो जाएगा। और ये जो है गुटेनबर्ग असंबद्धता, ये जो है गुटेनबर्ग असंबद्धता रूप में जाना जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में भीतर ये महत्वपूर्ण भूकंपीय सीमा असंतता है। इसका दो जर्मन भूकंप वैज्ञानिक बोनो गुटेनबर्ग और अंश मोहर वेबर के नाम पर पड़ा। ये पृथ्वी के मेंटल के ऊपरी हिस्सों, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल को अलग करता है। ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल को अलग करता है। और लेहमैन जो है, लेहमैन ये जो है, यह लेहमैन पृथ्वी के बाह्य कोर और आंतरिक कोर को अलग करता है। पृथ्वी के बाह्य कोर और आंतरिक कोर को अलग करता है, तो ये सही है। अगला, नदी अपरदन के संदर्भ में नदी अपहरण की घटना कब होती है? नदी अपहरण मतलब रिवर कैप्चर की घटना कब होती है? तो ये जो होती है, ये होती है जब एक नदी में दूसरी नदी की तुलना में अधिक प्रवाह और प्रबल अपरदनात्मक शक्ति होती है। और यह 28वां सौर और होलियोस्फेरिक वेधशाला उपग्रह SOHO वर्तमान में पृथ्वी के सूर्य प्रणाली के मध्य स्थित 5 लैग्रेंजियन बिंदुओं से पॉइंट लैग्रेंजियन 1 पर अवस्थित है। और इसमें जो है आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष भारतीय मिशन है। और आदित्य L1 7 पेलोड में ये सभी इसरो और राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं। इसमें तीनों के तीनों सही है। अगला है भूवैज्ञानिक समय सारणी के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। महाकल्प, ईरा, इयोन पीरियड, इपोज, तो इसमें क्या सही है? तो इसका जो हो जाएगा बी हो जाएगा। पहले जो इवोन होता है, फिर ईरा होता है, फिर होता है पीरियड, फिर आता है युग। अगला है सुर्खियों में रहने वाला स्थान, संबंधित देश, क्षेत्र, तो इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें स्कारबोलोसोल, ये कहाँ पर है? स्कारबोलोसोल ये दक्षिण चीन सागर में, तो ये दक्षिण चीन सागर में अवस्थित है, बिल्कुल ये सही है। और है इजमेल बंदरगाह, तो स्कारबोल से एशिया के सबसे विवादापूर्ण समुद्री स्थलों में से एक है। साथ ही ये संप्रभुता मछली पकड़ने के अधिकारों से लेकर राजनयिक झड़पों एवं फ्लैश पॉइंट भी रहा है। ये चीन द्वारा प्रशासित एक प्रवाल द्वीप है जो कि दक्षिण चीन सागर में अवस्थित है। प्रवाल द्वीप का विवादित क्षेत्र है। इसे फिलीपींस गणराज्य 1734 के बेलार्डो मानचित्र के आधार पर बनाकर अपना दावा करता था, जबकि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना विदाउट 9 लाइन के माध्यम से इस पर अपना दावा करता है। हाल ही में यह स्थान सुर्खी में था क्योंकि दक्षिण चीन सागर ने स्कारबोलोसोल के पास चीन द्वारा निर्मित अवरोधों का निर्माण करने के लिए एक नया विवाद खड़ा हो गया। ये सही है। और इजमेल सी कमर्शियल पोर्ट क्या है? तो ये जो होता है एक उपयोगी बंदरगाह है। बंदरगाह डेन्यूब के कीलिया नदी मुहाने में जल में स्थित है। इजमेल बंदरगाह यूक्रेन में काला सागर के स्थित है। यह यूक्रेन का महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र है। यह बंदरगाह हाल ही में समाचारों में था क्योंकि रूसी ड्रोन ने इजमेल बंदरगाह की अवसंरचना को नुकसान पहुंचाया था। और अगला है मोरक्को अलहौज प्रांत, तो ये अलहौज मोरक्को के आर्थिक क्षेत्र मैराकेश सफी में एक प्रांत है। सितंबर 2030 में यहाँ 6.3 तीव्रता वाले खतरनाक भूकंप का केंद्र था ये। और 91 पे आएंगे हम। महासागरीय तापमान, इसमें कितना सही है? इसमें केवल एक सही है। अगला है 91। इसमें महासागरीय तापमान वितरण के संदर्भ में थर्मोक्लाइन संबंधित निम्न कथन विचार कीजिए। गहराई बढ़ने के साथ तापमान में तीव्र वृद्धि को दर्शाता है। इसकी मोटाई 5 किलोमीटर है, तो दोनों को दोनों गलत है, क्योंकि ये जो होता है इसमें सीमा क्षेत्र में तापमान में तीव्र गिरावट आती है, तो इस सीमा क्षेत्र में थर्मोक्लाइन कहा जाता है जहाँ पर। और ये तापमान बढ़ने के साथ वृद्धि को दर्शाती है, तो नहीं, तापमान घटने के में वृद्धि होगी, ना कि बढ़ने पे। इसकी मोटाई लगभग 5 किलोमीटर, तो इसकी मोटाई जो होती है लगभग 500 से 1000 मीटर तक होती है, तो दोनों के दोनों गलत है। पिच्छावरम मैंग्रोव है क्षेत्र है, ऊपर कितने युग में सही सुमेलित है पूछ रहा है, तो इसमें जो होगा, तो पिच्छावरम जो होता है कहाँ पर है?
तो पिच्चावरम जो होता है मैंग्रोव जो होता है ये तमिलनाडु में चिदम्बरम नामक शहर के निकट स्थित है, ना कि आंध्र प्रदेश में है। बाराटांग कहाँ पर है? बाराटांग द्वीप जो है द्वीप मैंग्रोव या रमणीय दलदली क्षेत्र है। ये ग्रेट अंडमान और निकोबार द्वीप में, ना कि पश्चिम में। और भितरकनिका उड़ीसा में है। रत्नागिरी जो है वह महाराष्ट्र में। तो 2 इसमें सही है। सीवीड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव उपभोग के लिए प्रयुक्त कुल सीवीड का 95% भाग खेती द्वारा प्राप्त किया जाता है। और सीबीडी की खेती के लिए उर्वरक और कीटनाशक ताजे जल और भूमि की आवश्यकता नहीं होती है। भारत का पहला भू-देशी सीवीड पार्क लक्षद्वीप में अवस्थित किया जाएगा। तो इसमें जो सही है, पहला तो सही है, 95% पर खेती किया जाता है। और दूसरा जो है वो भी सही है। ये सीवीड खेती उर्वरक और कीटनाशक ताजे जल भूमि की आवश्यकता नहीं होती है। और भारत का पहला बहुउद्देशीय लक्षद्वीप में नहीं है। ये कहाँ पर है? यह तो इसका तमिलनाडु में है, बल्कि या लक्षद्वीप में नहीं है। तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी केवल 2। अगला है कथन कारण। पश्चिम तट पर अपतटीय भंवर मानसून के मौसम दौरान पश्चिमी तट पर भारी वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। पश्चिमी तट घाट मानसूनी पवनों के ऊपर उठने और समर्थता के कारण इस अपतटीय भंवरों का निर्माण होता है। तो इसमें कथन कारण सही है, कारण कथन की व्याख्या करता है। भू आकृति के विकास संदर्भ में युवाला डोलाइन और पोलजे हैं। तो ये वाला डोलाइन पोलजे क्या है? तो कर्ष स्थलाकृतियां हैं। असंबद्धता भूगर्भिक शैलों के स्तरों को अलग करने वाली सीमा है जो एक के समय विराम को दर्शाती है। इस संदर्भ में भारत के भूवैज्ञानिक इतिहास में 10 लाख वर्ष का अंतराल उत्पन्न होने वाली इपार्कियन असंबद्धता कहाँ अवस्थित है? तो ये जो अवस्थित है ये अवस्थित है पूर्वी घाट में। अगला है सूर्य प्रत्येक वर्ष 2 दिन के लिए भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। और तो ये 2 दिन कब 2 दिन भूमध्य रेखा पर चमकता है? इन 2 विषुव कहा जाता है। तो सही है। और उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में सबसे लंबा दिन क्रमशः 22 सितंबर और ग्रीष्म ऋतु में जून को पड़ता है। तो ये जो होता है 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इसी से अंतर्गत दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। तो दक्षिण गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर तो उल्टा दे दिया है। आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त पर उस अक्षांशीय सीमा को बताते हैं जहां पर तक सूर्य लंबवत चमकता है। तो ये जो तीसरा भी सही नहीं है, मतलब दूसरा तीसरा सही नहीं है। अगला है हाल ही में शांति निकेतन को भारत में 41वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया। विश्व में निम्नलिखित में से किस इस पर विचार कीजिए। इसका डिजाइन ग्रीक और रोमन वास्तुकला से अत्यधिक प्रेरित है। तो ये गलत है। तो ये गलत है। और दूसरा है ये पश्चिम बंगाल में स्थित एकमात्र है। तो पश्चिम बंगाल में एकमात्र नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल में कई सारे हैं। 2 मतलब 3-4 है क्या? याद नहीं है, अभी बता देंगे बाद में। ठीक है, लेकिन एक नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। दोनों के दोनों सही नहीं है। हाल ही में कोकोबोरोक भाषा चर्चा में थी। यह भाषा निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में व्यापक रूप से बोली जाती है? तो ये भाषा जो बोली जाती है ये बोली जाती है त्रिपुरा में। भारत सरकार ने विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार क्षेत्रों में राष्ट्रीय पुरस्कार की एक नई श्रेणी की शुरुआत की है जिसका नाम राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है। संदर्भ में इनकी गतिविधियों पर विचार कीजिए। तो ये जो होता है तो विज्ञान रत्न पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी किसी क्षेत्र में दिए गए विशिष्ट योगदान की मान्यता देता है। तो गलत है। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान प्रौद्योगिकी किसी भी क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाले 45 वर्ष आयु के युवा वैज्ञानिकों को मान्यता देने के लिए है। तो ये दूसरा सही है, 45 वर्ष तक के लिए है, पहला गलत है। और ये जो होता है ये पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में किसी भी क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए होता है। तो ये गलत है, क्योंकि यह विज्ञान पुरस्कार 3 अधिक वैज्ञानिक शोधकर्ता अन्वेषकों की एक टीम को दिया जाता है। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आता है बताइएगा, और हमारा टेलीग्राम लिंक है जिसको मैं दे दूँगी। आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको दे दूँगी लिंक, वहाँ पे जाइए ज्वाइन करिए। आपको इसका एक्सप्लेनेशन वाला भी टॉपिक मतलब मिल जाएगा पेपर। ये पेपर भी वो पेपर भी दोनों प्रोवाइड हो जाएँगे, तो दोनों को करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।